ड्राइव्स होती हैं उसके लिए, और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यहाँ लगे हुए हैं उनको कि सही तरीके से वो काम कर सकें, कोई इसमें प्रॉब्लम ना हो। तो जो मैंने कल डेट दी थी 1 महीने की, उस पर इंशाअल्लाह ताला वो मैंने डेट दी थी अपने डिपार्टमेंट को। मेरी कोशिश होगी कि उसी डेट में या उससे पहले हम उसको कंप्लीट करें और ऑपरेशनल करें, कोशिश मेरी पूरी होगी। इसमें चंद दिनों का फर्क हो सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला वो हम होने नहीं देंगे। और मैंने यहाँ पे सबको हिदायत की है, जो हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के दोस्त हैं, कुछ ऑफिसर्स को मैंने ये हिदायत की कि आप लोग रहेंगे ही यहाँ आज से, और आज से काम इनके सारे शुरू होंगे। जो भी रहते हुए काम है यहाँ कैंप करके इनके मैं बिस्तरे शिस्तरे यहाँ पे अरेंज कर रहा हूँ। ट्रांसपोर्ट के हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ रहेंगे यहाँ पे। मैं हफ्ते में 3 दफा इसको विजिट करूंगा ताकि मैं खुद उस प्रोग्रेस को पर्सनली मॉनिटर कर सकूं, और इसी तरीके से हम इस प्रोजेक्ट को पब्लिक के लिए फौरन ओपन कर सकें। बसेस और ऑपरेशन की लागत सिंध गवर्नमेंट देगी, बताओ। जो भी इसमें बसेस और ऑपरेशन होगा उसकी लागत जो है वो 100% सिंध गवर्नमेंट भर रही है, और ये आवाम के लिए ये प्रोजेक्ट है। तो इस पे हम इस प्रोजेक्ट पे वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं, जैसे रूटीन में काम होता है। मैंने इनको ये भी कहा कि अगर गवर्नमेंट लेवल पे कोई समरी अप्रूव करवानी है या कोई भी डॉक्यूमेंट मूव होना है, तो सेक्रेटरी से लेकर चीफ मिनिस्टर तक अगर कोई रूटीन की समरी में कोई हफ्ता लगता है या 10 दिन लगते हैं तो वो सेम डे होगी। हर फाइल पर फ्लैग होगा मोस्ट अर्जेंट का। जितने भी बीआरटी के या ट्रांसपोर्ट के जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं कराची में, हर प्रोजेक्ट पे अब जो भी टैग होंगे वो होंगे फास्ट ट्रैक के और मोस्ट अर्जेंट के। और हमारी ये कोशिश होगी कि सेम डे अप्रूवल गवर्नमेंट की तरफ से इनको 100% सिंध गवर्नमेंट की तरफ से इनको सहूलत फराम होगी। पीपुल्स पार्टी की लीडरशिप के कहने पे और चीफ मिनिस्टर सिंध के कहने पे अब ये जितने काम प्रोजेक्ट कराची में इंशाअल्लाह ताला होंगे वो सारे वॉर फुटिंग होंगे, और वो मीडिया को भी नजर आएंगे और पब्लिक को भी नजर आएंगे। पब्लिक भी देखेगी कि ये नहीं कोई किसी प्रोजेक्ट में अगर कहीं पे वो फाइलिंग होगी तो फिर उसके 1 महीने के बाद फिर वो खड्डे भरे जा रहे हैं, फिर 1 महीने के बाद जो कोई और चीज हो रही है। हर चीज अब डे टू डे बेसिस पे हम लोग प्रोग्रेस एक दूसरे से सारे शेयर करेंगे, और अगर मीडिया को भी चाहिए तो मीडिया को भी हम डे टू डे बेसिस पे वो प्रोग्रेस शो कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मिशन यही है कि हर हाल में कराची का जो देरीना मसला है ट्रांसपोर्ट, उसको वॉर फुटिंग पे हल करें। शकील साहब ये बताइए ना कि ऑरेंज लाइन का जो अभी मंसूबा शुरू हो चुका है, काम कितना हो चुका है, कितना बाकी है, और 30 मई तक आप श्योरिटी से कहने के मुकम्मल हो जाएगा? देखिए जी, मैंने बात आपने थोड़ी देख लेते उसको, मैंने 30 मई तक का टारगेट दिया है। यहाँ पे 4 कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं, चारों को कि 100% जो है वो काम आपने कंप्लीट करना है। वो कॉन्ट्रैक्टर साहब बैठ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। मैंने कहा अभी से आप अपने कपड़े सब मंगवाएं, सब अपने बिस्तरे मंगवाएं, और अभी 30 मई तक यहाँ से कोई ना बाहर जाएगा, प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। और कुछ चीजें जो कि इन्होंने बाहर से इंपोर्ट के ऑर्डर दिए हैं वो शिपमेंट में हैं, उसमें 2-4 दिन ऊपर हो सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से जो टारगेट इनको 30 मई का ही है। उसके बाद मैंने कहा कि मैक्सिमम 1 हफ्ता चाहिए होगा इनको टेस्टिंग के लिए, टेस्ट रन डाउन के लिए। तो उसमें मतलब जो मैंने कल अगर 1 महीने की बात की तो मैं आज इस पे इंशाअल्लाह ताला वो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं किस तरह 1 महीने में इसे पूरा करवाऊं। इसमें फिर मैं बोलूँगा 1-2 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो प्लीज वो जो मीडिया में जो शुरू हो जाती है चीजें तो उससे गुरेज करके चला भी जाए कोई, अगर चला भी जाए कोई इशू नहीं, लेकिन मेरी कोशिश ये होगी और पूरे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कोशिश ये होगी कि जो हमारे पार्टी लीडरशिप ने अहकाम दिए हैं और जो चीफ मिनिस्टर सिंध साहब ने अहकाम दिए हैं उसको हम अर्जेंट बेसिस पे कंप्लीट करें। 4 किलोमीटर का ट्रैक 6 साल लग गए, आप क्या समझते हैं किसी कोताही है, गवर्नमेंट की कोताही है, डिपार्टमेंट की कोताही है, या हुकूमत की बिल नहीं थी? 1 महीने में प्रोजेक्ट आप कंप्लीट करने जा रहे हैं, 6 साल बाद नहीं। देखिए जी, कोई भी ट्रैक या ये चीजें बनती हैं उसमें मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, कहीं पे फेडरल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट होती है, कहीं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्व होती है। जब आप किसी राइट ऑफ वे के लिए जाते हैं, किसी रास्ते के लिए जाते हैं, कहीं पे इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं, अब वो उसके लिए आपको के इलेक्ट्रिक को राब्ता करना है। कहीं पे अंडरग्राउंड जो है वो वाटर की लाइंस होती हैं, वाटर बोर्ड की, कहीं पे पीटीसीएल के कोई लाइंस होती है। तो मुख्तलिफ एजेंसीज से गवर्नमेंट की आपको डील करना होता है।
डेफिनेट डिले हुआ है, लेकिन हमारे प्रीवियसली जितने मिनिस्टर्स थे उन्होंने दिल से मेहनत से ये सारा काम किया। इससे पहले अवैध शाह साहब थे, उससे पहले नासिर शाह साहब थे, उन सब ने बड़ी मेहनत से काम किया है। लेकिन अब इंशाल्लाह ताला हमारी प्रायोरिटी है कि इसको फास्ट ट्रैक पे डे टू डे बेसिस पे इन चीजों को स्टार्ट अच्छा शकील सर ये बताइएगा कितने फीसद काम मुकम्मल हो गया? कल आपको ब्रीफिंग दी गई थी, कहा गया था 98%। जी मुझे जी कल बताया गया था 98% काम कंप्लीट हुआ है, और मैंने जो भी बातचीत की है ठीक है, लेकिन जो भी काम रहते हैं वो बस मैंने जो टाइम दिया 3 हफ्ते के अंदर इंशाल्लाह ताला वो प्रोग्रेस हमें मिलेगी। टोटल कितना इसमें खर्चा आ चुका है इस वक्त तक, कितना खर्चा हो चुका है और कितना मजीद आना है? टोटल प्रोजेक्ट खास करने का इस वक्त कितना तक पहुंच चुका है? लेकिन जी इसके मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। बसेस के लिए अलग पैसे रखे गए हैं, इनका जो ITS सिस्टम होता है जो उसको पूरा चला था उसके लिए अलग पैसे हैं। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, उसमें 3 साल की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी है, क्योंकि हम लोग वैसे शुरू में करते क्या था कि प्रोजेक्ट शुरू कर दिया और फिर ऑपरेशन और मेंटेनेंस के पैसे रखते नहीं थे, तो वो भी इसमें इंक्लूड है। जो मैंने बताया कि 4.290 बिलियन जो है वो टोटल कॉस्ट है। देखिए जी थैंक यू, रेड लाइन पे काम शुरू हो गया है, लेकिन सिंध गवर्नमेंट को और चीफ मिनिस्टर साहब को, लीडरशिप को आगाह भी कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जी इतनी जल्दी नहीं है फाउंडेशन स्टोन की, पहले आप उसको जब रैपिडली काम स्टार्ट हो उसके बाद जो है हम उसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। वो भी एक मतलब मैं समझता हूँ कि उसमें भी कुछ इशू, तो मैंने उसकी मीटिंग रखी हुई है वेडनेसडे को, रेड लाइन की वेडनेसडे को मीटिंग रखी हुई है हमने रेड लाइन की, और वो रेड लाइन जो है उसमें 85% फंडिंग जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक की है, 15% उसमें सिंध गवर्नमेंट की फंडिंग है। सारा वो लोन पे काम हो रहा है, लेकिन वो काम बहुत बड़ा काम है, अच्छा काम है, और उससे भी कराची के शहरों को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। उसमें टाइम लगेगा अभी, लेकिन ग्रीन लाइन आपकी फेडरल गवर्नमेंट की फुल्ली फंडिंग से बनी है, उसका भी एक सिर्फ पोर्शन ग्रीन लाइन का रहता है, और उसको भी हम उनसे परसू कर रहे हैं। वो भी SIDCL ही देख रही है उसको। ऑरेंज लाइन आपकी ये कंप्लीट हो रही है। 220 बसें जो हैं 240 बसेस जो हैं वो पहुंचने वाली हैं कराची में। उसकी भी कल हमने मीटिंग की है। वो NRTC को काम दिया हुआ, NRTC वाला के वो काम कर रहे हैं, तो सबसे रास्ते में और डे टू डे बेसिस में रास्ते हैं। सर ये बताएगा ये 240 बसों की डेट बता दें कब तक आएगी? कौन सी बसें? ऑरेंज लाइन की या रेड लाइन? देखिए जी ऑरेंज लाइन की जो बसें हैं उसके लिए हमें डेट दी गई है कि कराची पोर्ट पे उतरेंगी SIDCL जो उसको प्रोक्योर करिए 11 मई को, मतलब 4 दिन बाद। लेकिन डेफिनेटली अगर पोर्ट में उतरेंगी जब तक ट्रैक तैयार नहीं होगा आपका तो उसकी कोई इतनी जरूरत नहीं है। जैसे ट्रैक तैयार हो जाएगा, जो हमने इनको टाइमिंग दी है और जिस तरह हम डे टू डे इसको मतलब उसको खुद परसू करेंगे हर चीज को, तो मेरे ख्याल में महीने के जो मैंने डेट दिया अल्लाह ताला ने चाहा तो अल्लाह ताला उसको सफल करेगा। ये बताइए 240 बसें जो आ रही हैं ये क्या इस मंसूबे से अलग है या जो शहर भर में चलाई जाएंगी? उनको कौन चलाएगा? पहले भी पीपल बस जो 240 बसें हैं उसको NRTC जो है वो ऑपरेट करेगी, और वफाकी हुकूमत का हमारा एक अहम इदारा है, उसके 7 रूट्स हैं। उसका इससे ऑरेंज लाइन से या ग्रीन लाइन से या रेड लाइन से कोई वास्ता नहीं है। जो दूसरा सवाल था कि रेड लाइन की ये बसें कब आएंगी, तो रेड लाइन की बसों में अभी वो ट्रैक का काम शुरू होने तो मेरे भाई बसें खड़ी करके वो पेशावर BRT की तरह नहीं करना कि बसें पहुंच गई है ट्रैक तैयार नहीं कि बसें पहुंच गई है और ट्रैक तैयार ना हो। संजय साहब ये भी सुनने में आ रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हीं के पास है जो पेशावर BRT इन्होंने बनाया है। कौन सा वाला? ये जो ऑरेंज लाइन वाला है, क्या इसमें कोई सलाकत है? नहीं, ये आप नहीं, ये ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से ये ऐसा नहीं। ये फेडरल गवर्नमेंट ने पैसे सिंध गवर्नमेंट के, क्योंकि ग्रीन लाइन पर फेडरल गवर्नमेंट ने एक कंपनी बनाई थी SIDCL कंपनी फेडरल गवर्नमेंट की है, और वो बनाई सिर्फ सिंध के रेलवे प्रोजेक्ट्स के बस प्रोजेक्ट्स के लिए बनाई थी, BRTs के लिए। तो ग्रीन लाइन उन्होंने कंप्लीट किया, तो ऑरेंज लाइन भी उनको काम दिया गया है। अब उसमें कराची में जो है वो काम डिवाइडेड है 4 मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्टर्स के पास, और मेरे ख्याल में इनका पेशावर BRT से कोई वास्ता नहीं है। अच्छा आप बता रहे हैं कि 11 मई को ये कौन सी
यार एक दिन उनके बाद इमरान खान ने जो ऐलान किया है 30 मई को मुल्क बंद करने के लिए कौन है, एक तरफ ये प्रोजेक्ट जो हम ले रहे हैं हम अपडेट करने जा रहे हैं, एक तरफ ये मुल्क बंद होने जा रहा है, तो आप क्या समझते सियासी सूरत से क्या बनेगा आगे? देखिए जी, इस वक्त इमरान खान साहब शाम गरीबा पढ़ रहे हैं और सोग में है। तो जो शख्स सोग में होता है तो वो आपको पता है कि वो उसका अपने होश आवाज खो बैठता है। और इस वक्त उनका जो फोकस है कि जो उसके खिलाफ मेगा स्कैम्स की बातें हो रही हैं और जो शुरुआत हो रही है उससे लोगों को डाइवर्ट किया जाए। वो नहीं चाहते कि वो कानून नाफिज करने के जो इदारे हैं जिसमें नैब हो या FIA हो उनके दरवाजे तक पहुंचे, या उनके जो भी सहूलतकार थे जिसमें एक खातून जो है, मैं नाम किसे लेना पसंद नहीं करता, एक खातून जो है सो बाहर फरार हो गई हैं। बाकी केसेस भी आ रहे हैं जो उन्होंने स्टे ऑर्डर लिए हुए थे इसी KPK BRT पे, जिसमें KPK के जो है चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम उसकी रिपोर्ट है कि 7 अरब रुपए के किक बैक्स लिए गए थे और जिसपे इमरान खान साहब ने की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया हुआ था। इस तरह बहुत सारे और के स्कैम्स हैं, वो सारे आने वाले हैं। तो खान साहब इस वक्त जो है वो मुल्क में इंतशार चाहते हैं। वो जैसे कहते हैं कि जी ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, तो वो कहते हैं कि जी अगर मैं नहीं हूं हुकूमत में तो वो कोई और भी हुकूमत में ना हो। पूरा उनकी इस तहरीक का लुबे लबाब यही है कि उनके साथ एक उसके पास इख्तियार नहीं है तो किसी और का इख्तियार ना हो। असल में काफी चीजें हाईलाइट नहीं हो रही मीडिया में। जो असल मसला इस वक्त खान साहब कौम के लिए छोड़ के गए हैं वो इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये क्राइसिस छोटा नहीं है, ये बहुत ही बड़ा क्राइसिस है। इस इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से खुदा न खास्ता बहुत बड़े मसाइल पैदा हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट और उसके जितने भी इत्तेहादी हैं उनकी पूरी कोशिश है कि मुल्क को दिवालिया बनने से खुदा न खास्ता रोका जाए। और ये सिर्फ नाअहली थी इमरान खान की, बदनीयती थी और अना और गुरूर था जिसकी पॉलिसियों की वजह से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सियासी तौर पर वो तहरीक चलाएं, जो भी करें उनकी मर्जी है, लेकिन ये टाइम उनका मेरे ख्याल से ये है कि वो अपनी गलतियों को सुधारें, समझदारी का मुजाहरा करें। 1.5 साल हुकूमत का है, 1.5 साल में अपनी वो इलेक्शन कैंपेन करें और नेक्स्ट इलेक्शन के लिए तैयारी करें। लेकिन जो तरीकाकार उन्होंने इख्तियार किया हुआ है, जो तरीकेकार उनके तरीकेकार की वजह से जो मुल्क को नुकसान हो रहा है, एक तरफ वो रियासत मदीना के दावेदार थे, एक तरफ वो हुर्मत कॉन्फ्रेंसों की बातें करते थे, और वही शख्स मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी में जो उन्होंने हरकतें की हैं, क्या उनको अल्लाह ताला माफ करेगा इस चीज पे? आप और हम कभी किसी मस्जिद में जाते हैं, कोई मुखालिफ या कोई दुश्मन कोई नजर आ जाए तो आप लोग क्या करते हो? आप अपना इबादत करते रहते हो। कभी किसी ने मुझे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में मुझे एक मिसाल बता दें कि किसी ने मस्जिद पाक में, हमारे लिए सारी मस्जिदें, सब मस्जिद अल्लाह का घर होती है, लेकिन खासतौर पर मस्जिद नबवी में जो प्री प्लान करके अपने टाइगर्स को भेजें ये लोगों की पगड़ियां उछालो, मुझे बताएं ये कौन सा समझदार सियासतदान करता है? फिर कल के जलसे में इमरान खान ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं समझता हूं कि ये अल्फाज अल्लाह रहम करे, लेकिन अगर उनकी उन बातें सही हुई तो इमरान खान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। कल खान साहब ने फरमाया कि जितने भी मुनर्रिफ अराकीन हैं, उन मुनर्रिफ अराकीन को कहीं पे भी नजर आए तो उनको इबरतनाक बनाओ, उनका अशर नशर कर दो। कराची में वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं और कहते हैं कि ये मसले पर हमें तनकीद का निशाना बनाया गया। ऑरेंज लाइन का नाम हम अब्दुल सत्तार ईदी सर्विस रखेंगे। प्रोजेक्ट के लिए 100% फंड्स सिंध हुकूमत ने दिए हैं।